पीडब्ल्यूडी और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए खेल में कोटा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये 3% से बढ़कर 5% कर दिया जाएगा। सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ वो बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में एक कोष बनाया जाएगा, जिससे इन खिलाड़ियों को तुरंत प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। सरकार के गठन के मात्र 3 महीने के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पहले 3 महीने में 102 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से लाने में वो सफल हुए हैं, जिसमें 35 सड़कें स्वीकृत करवाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका तीसरा चरण प्रदेश में चल रहा है, उसमें पहली बार हिमाचल को सबसे बड़ी किश्त 2,800 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2400 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और विस्तारीकरण पर इसे खर्च किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी दौरे के बाद दिल्ली जाकर ग्रामीण विकास मंत्री का वो धन्यवाद करेंगे और भविष्य में भी केंद्र सरकार से सहयोग की मांग करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी वे मुलाकात करेंगे। उन्होंने प्रदेश के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में बदलने का निर्णय लिया है। इसमें बीरू लठियानी सड़क को लेकर 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति कुछ ही दिन पूर्व केंद्र से मिली है। मंडी कीरतपुर 4 लेन को गति देने को लेकर NHAI के अधिकारियों के साथ उन्होंने कहा कि वो लगातार संपर्क में हैं। पहली बार 1500 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जारी की है। उन्होंने कहा कि इसके दूसरे चरण में मंडी से पंडोह, कुल्लू, मनाली तक के कार्य को लेकर लगातार फीडबैक वो ले रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुंदरनगर में इंडोर स्टेडियम विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें कुछ सहयोग केंद्र का भी मिल रहा है और अभी तक 60 लाख की राशि जारी हो चुकी है ताकि खेल कूद गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति बनाई जा रही है। जल्दी ही प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर रूरल ओलंपियाड भी कराया जाएगा। इसको लेकर पिछले रोज ही अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। ये अब तक की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से करीब 40,000 युवा ग्रामीण खेलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे युवा नशे से भी दूर होंगे। वहीं ग्रामीण स्तर का खेल के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ होगा। इसके लिए खेलो इंडिया के माध्यम से भी धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करके वो सहयोग की मांग करेंगे। प्रदेश में नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात भी उन्होंने कही। मैं मान रहा हूं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है जितना हरियाणा का है या जितना और राज्यों का है, पर उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बना रहे हैं, उसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। और जैसा जिस दिन मैंने अपने मंत्रालय का चार्ज लिया था, मैंने उस दिन कहा था कि हम एक ग्रामीण लेवल का रूरल ओलंपियाड करने जा रहे हैं। पिछले कल ही मेरी अधिकारियों के साथ बड़ी विस्तृत बैठक हुई है और हम इसका जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसका श्री गणेश करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, जिसमें करीबन 40,000 युवा जो है पूरे प्रदेश में ग्रामीण खेलों में भाग लेंगे, पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। और वहाँ पर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे। खेलो इंडिया के माध्यम से भी पैसा लेकर आएंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, मैं उनसे भी मिला, क्योंकि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मैंने उनसे भी सहयोग मांगा है और 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने उनको भी दिए हैं। हम केंद्र सरकार से भी पूरा पैसे लेकर आएंगे। जो आपने आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स की बात करी है, कोचेस की बात करी है, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से प्रयासत है। जहाँ पे रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है प्रदेश में, जो नशा आज बहुत बड़े कागार पे पहुंच चुका है, उसके खिलाफ हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। उसमें हमारा डिपार्टमेंट भी अहम भूमिका निभाएगा और डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर मिलकर हम युवाओं को सही दिशा पे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। कई हमारे केसेस लंबित पड़े हुए हैं जिनको हमने वित्तीय सहयोग देना है, प्रावधान करना है। उसके लिए पहले ही ऐसा होता था कि हमको फाइनेंस की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि अब हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही अलग से एक कोष बनाया जाएगा और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो नाम रोशन करते हैं उनको जो भी पुरस्कार दिया जाता है, इमीडिएटली वो पैसा उनको डिस्पर्स किया जाए। इसके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं और जो हमारा 3% कोटा है
उसको भी हम रोज़गार का आने वाले समय में 5% बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।